मिसाइल बनाना, AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करना, कई भाषाओं का ज्ञान और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालने का हौसला। यही हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, मुसलमानों के असली बाहुबली नेता, जिनकी एक दहाड़ से अमेरिका और इजराइल जैसे देश तक कांपते हैं। ना कोई ऐशो आराम, ना महल, खाना बेहद साधारण और कपड़े इतने सादे कि एक आम इंसान भी पहचान न पाए, लेकिन सोच और ताकत ऐसी कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी उनके फैसलों से डरती हैं। ये है उस शख्स की कहानी जिससे आज पूरी दुनिया हैरान है। चलिए बताते हैं सुप्रीम लीडर के वो अनसुने किस्से और 1981 का वाकया। जिस दिन दुनिया अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों की ओर देखती है, उस दिन ईरान के लोग एक चेहरे की ओर देखते हैं, आयतुल्ला अली खामेनेई की ओर। ये नाम सिर्फ ईरान का सर्वोच्च नेता भर नहीं है, बल्कि वो मजहबी ताकत, राजनैतिक दिमाग और रणनीतिक संतुलन का ऐसा संगम है जिसने पूरे देश को अपने विचारों और फैसलों से दशकों से संभाल रखा है। उनके इशारे पर नीतियां बनती हैं, सेनाएं चलती हैं और दुश्मन देशों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो ना तो राष्ट्रपति हैं, ना ही प्रधानमंत्री, लेकिन उनके पास ईरान की सबसे बड़ी शक्ति है, सुप्रीम लीडर की। और ये पद शब्दों से नहीं, हकीकत से परिभाषित होता है। आयतुल्ला खामेनेई की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, बल्कि ईरान की पूरी सैन्य व्यवस्था के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। राष्ट्रपति भी उनके अधीन होता है, संसद भी और न्यायपालिका भी। उनकी मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बनता, कोई युद्ध नहीं छेड़ा जाता और कोई नीति लागू नहीं होती। वो किसी भी लोकतांत्रिक शासन के पारंपरिक ढांचे से अलग हैं। वो खुद को ना तो तानाशाह कहते हैं और न ही केवल एक धर्मगुरु, लेकिन उनकी मौजूदगी में दोनों की झलक साफ देखी जा सकती है। 1981 में जब आयतुल्ला खामेनेई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उस समय उनके सामने रखा एक टेप रिकॉर्डर अचानक फट गया। ये एक जानलेवा हमला था। उस विस्फोट में उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया और उनका एक कान हमेशा के लिए सुनना बंद कर गया। मगर खामेनेई ने इस हमले को ना कभी कमजोरी माना और ना ही अपनी राह से हटे। आज भी वो अपने लकवे वाले हाथ के साथ पूरी ताकत के साथ ईरान की सत्ता को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं दिखाया, बल्कि इस दर्द को अपने संकल्प की ताकत बना लिया। उनका जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उनके पिता जावेद खामेनेई एक मौलवी थे और बेहद सादा जीवन जीते थे। खामेनेई 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही धार्मिक शिक्षा में रुचि थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में कुरान, हदीस और इस्लामिक दर्शन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। उन्हें मौलवी का दर्जा जल्दी ही मिल गया। उनके 2 भाई भी मौलवी हैं। छोटे भाई हादी खामेनेई पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। उनका परिवार मूल रूप से अजरबैजानी था और उनके गांव खामाने के नाम पर ही उन्होंने खामेनेई सरनेम अपनाया। 1979 की इस्लामिक क्रांति में उनकी भूमिका निर्णायक रही। जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतरा, उस समय खामेनेई आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगी बन चुके थे। ये वही खुमैनी थे जिन्होंने अमेरिका समर्थित शासन को उखाड़ फेंककर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया। इस क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया और 1989 में खुमैनी की मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ पद में ही संभाला, बल्कि उस पद की परिभाषा ही बदल दी। 1989 में जैसे ही उन्होंने सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभाली, ईरान के संविधान में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। राष्ट्रपति की सारी शक्तियां सीधे सुप्रीम लीडर को सौंप दी गईं। इससे आयतुल्ला खामेनेई न केवल आधिकारिक रूप से सर्वोच्च नेता बन गए, बल्कि देश की हर नीति और हर निर्णय पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसके बाद से अब तक चाहे राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, वो केवल उनके आदेश का पालन करने वाला माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि ईरान का राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप है। अब तक उन्होंने एक भी विदेशी दौरा नहीं किया है। वो कभी ईरान से बाहर नहीं निकले। ये शायद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए सबसे अनोखी बात है, लेकिन खामेनेई इसे अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि एक सच्चा इस्लामी नेता अपनी जमीन छोड़कर बाहर समर्थन मांगने नहीं जाता, बल्कि अपनी जमीन पर खड़ा होकर खुद को मजबूत बनाता है। उनका जीवन बेहद सादा है। वो किसी तरह के भोग विलास या शाही जीवन के पक्षधर नहीं है। वो जिस घर में रहते हैं वो बेहद साधारण है। कोई महल नहीं, कोई आलीशान सजावट नहीं। उनके कपड़े सादे होते हैं और खान पान में भी वो संयमित रहते हैं।
लेकिन उनके पास जो है वो है असाधारण राजनीतिक दृष्टि और एक लौह इच्छा शक्ति। खामेनेई खुद को एक धार्मिक विद्वान और साहित्य प्रेमी मानते हैं। उन्हें फारसी, अरबी और कुछ हद तक रूसी और अंग्रेजी साहित्य का गहरा ज्ञान है। वो तिलिस्मी किताबें, ऐतिहासिक युद्धों की कहानियां और इस्लामिक राजनीतिक विचारधाराओं पर आधारित ग्रंथों को पढ़ना पसंद करते हैं। फारसी कविता, दर्शन और ईरान का इतिहास उनके प्रिय विषय हैं। वो जलालुद्दीन रूमी के सूफी चिंतन से बेहद प्रभावित हैं और इस्लामिक क्रांति में भी उन्होंने रूमी की विचारधारा को गहराई से शामिल किया। उनके करीबी और विरोधी दोनों मानते हैं कि खामेनेई की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रणनीतिक सोच। वो किसी भी संकट को बहुत शांत मन से देखते हैं और उसके समाधान की स्पष्ट रणनीति बनाते हैं। वो समय के आगे सोचने वाले नेता हैं और अपने विरोधियों को मात देने के लिए उनका धैर्य और योजना बनाना एक मिसाल है। आज जब पश्चिमी देश ईरान को एक खतरनाक परमाणु ताकत मानते हैं, तब ईरान के अंदरूनी लोग खामेनेई को अपना रहनुमा मानते हैं। ये वही नेता हैं जिनकी छाया में ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई, क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित किया और इस्लामिक पहचान को और गहरा किया। आयतुल्ला अली खामेनेई के लिए नेतृत्व कोई सिंहासन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनके लिए धर्म और राजनीति अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक शख्स जिसने घायल होकर सत्ता संभाली, जिसने खुद को कभी केंद्र में नहीं रखा, बल्कि पूरे मुल्क को अपने इर्द गिर्द संगठित किया। आयतुल्ला अली खामेनेई एक नाम नहीं, एक युग है, और जब तक ये युग चलेगा, ईरान का भविष्य भी उन्हीं के साए में गढ़ा जाएगा।